गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हैं? बढ़िया होंगे सब। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। तो हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पूरा देख लिया है। और दिल्ली सल्तनत में क्या क्या देखा है कि एक बार रिकॉल कर दें। दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था गुलाम वंश, कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक जरूर याद रखें आप लोग को। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इनका संस्थापक था। उसके बाद आए खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 ईस्वी तक। और इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। फिर आए तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से? 1320 से 1414 तक रहा, सबसे ज्यादा यही रहा। और इसके जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। फिर इसके बाद आया सैयद वंश। और ये कब से कब तक रहा? 1414 से 51 तक। और इसके संस्थापक खिलजी था। इसी प्रकार लास्ट में हमने देखा लोधी वंश, 1451 से 1526 तक। इसके संस्थापक बहलोल लोधी। तो ये पांचों वंश हम लोग ने देख लिए हैं, यानी दिल्ली सल्तनत पूरा हम लोग का हो गया खत्म। तुगलक वंश के समय पे दक्षिण भारत में, तो यानी कि जैसे हमने दिल्ली सल्तनत देख लिया, दिल्ली सल्तनत के बाद जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना? मुगल देखना है। पर मुगल से पहले हम लोग को तो साम्राज्य और देखने पड़ेंगे जो तुगलक वंश के समय में दक्षिण में स्वतंत्र राज्य बने थे। यहाँ पर यहाँ पर जो थे विजयनगर साम्राज्य, ये बना विजयनगर साम्राज्य। और यहाँ पर ये महाराष्ट्र आराष्ट्र पूर्ण होने का जो एरिया था, यहाँ पर बहमनी वंश बना। तो इन लोगों को हम लोग पहले देखेंगे। चलिए ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए विजयनगर साम्राज्य। और ये कब से कब तक रहा? 1336 से 1565 तक। कब से कब तक रहा? विजयनगर साम्राज्य के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो साक्ष्य मिलते हैं हमको हम्पी से। साक्ष्य मिलते हैं हमको कहाँ से? हम्पी से। तो हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और फिर बाद में ही यही जो इसकी राजधानी बन गई, यानी कि कैपिटल, ये राजधानी बन गई। क्या हम्पी बाद में राजधानी बन गई? कहाँ की? कर्नाटक, विजयनगर साम्राज्य की। हम्पी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम्पी शहर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा जो है कृष्णा कृष्णा नदी की सहायक नदी। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी। विजयनगर साम्राज्य में कितने
वंश थे। लिखते हैं 5 वंश थे। कितने वंश थे? 5। 5 वंश थे। कौन कौन से थे? पहला था संगम। संगम वंश इसी के अंतर्गत आता है। संगम वंश। दूसरा सालू वंश। तीसरा तुलु वंश। ये कब से कब तक रहे? संगम वंश जो रहा था 1336 से 1486 तक। ये 1486 से 1505 तक। तुलु तो रहा था 1505 से 1565 तक। समझ में आ गया? अंत तक नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद आएगा द्रविड़ वंश और वाडियार वंश। इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी बने नहीं आज तक। विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या थी? भाषा। भाषा देख लें। भाषा थी तेलुगु। कौन सी थी? तेलुगु थी। तेलुगु वहाँ की भाषा थी। ठीक है, अब आप डाल लीजिए सब लोग संगम वंश। ठीक है, संगम वंश डाल लीजिए। संगम वंश 1336 से 1484 तक, 86 तक चला। कम से कम 150 वर्ष। संगम वंश जानने से पहले हम लोग एक छोटी सी स्टोरी जानते हैं, इससे ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश में जो बाद में आया था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ MBT के। मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक रहा? 1325 से 1351 तक रहा। इसी के समय में अभी मैंने बताया था ना पीछे, कर्नाटक और वो जो बने थे, कर्नाटक में विजयनगर और वो महाराष्ट्र में वो बना था बहमनी, तो इसी के टाइम पे बने थे। तो फिर क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इनका भाई, इनका चचेरा भाई, चचेरा भाई, जो चचेरा भाई था उसने क्या किया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया। क्या नाम था भाई का? भाई का नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन गुरशप। इसने विद्रोह कर दिया। जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला तो वो वहां से भागा। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला तो बहाउद्दीन गुरशप जो है वहां से भागा। और ये भाग के कहाँ गया? भाग कर ये कर्नाटक गया। भाग गया। कहाँ भागा? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर? कर्नाटक में एक राजा था कपाली। कर्नाटक के राजा थे कपाली, कंपाली, कंपाली के राजा। इनके पास भाजा।
ये कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। कर्नाटक के। इन्होंने इनको शरण दी। क्या दी? शरण दी। इन्होंने इनको शरण दी। तो जब बहाउद्दीन खुरशब ने विद्रोह किया तो वो उनका दुश्मन। तो इसी प्रकार जो था, वो दुश्मन तो ये भी दुश्मन, तो ये भी कपाली भी इनके दुश्मन हो गए। इनके बीच विद्रोह हुआ इनके विरुद्ध। तीन विद तीन लड़ाइयाँ हुई। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीन विद्रोह हुए। पहले में हार गया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरे में भी हार गया मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरे में जीत गया। तीसरे में जीत गया तो इनके पास, कपाली के राजा के पास, दो हिंदू सेनापति थे। कौन थे? दो हिंदू सेनापति थे इनके पास। दो हिंदू सेनापति। हिंदू सेनापति। एक का नाम था बुक्का और एक का नाम था हरिहर। जब ये इन्होंने इसको जीत लिया तो यानी कि इनको भी जीत लिया, इसके सेनापति को भी। तो इनके सेनापति को ये क्या किया, इसने अपने साथ दिल्ली ले आया। समझ में आ गया ना यहाँ तक? जब दोनों को दिल्ली ये ले आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों से कहा, तुम इस्लाम कबूल कर लो। क्या कबूल कर लो? इस्लाम। तो हम तुम्हें बहुत बड़ा पद दे देंगे। तो क्या किया इन्होंने? इस्लाम को कबूल कर लिया। इस्लाम को स्वीकार लिया। इस्लाम को स्वीकार लिया इन्होंने, क्योंकि उसने कहा था कि जब हमारे पास रहना है तो आप स्वीकार कर लो और तुमको हम एक बड़ा सा पद दे देंगे। तो उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कुछ समय बाद इनकी मुलाकात हुई इनके गुरु से। इनकी इनकी मुलाकात हुई इनके गुरु से। गुरु से मुलाकात हुई। गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था विद्यासंग। विद्याशरण। विद्याशरण इनका नाम था। इनसे मुलाकात हुई। क्या हुई? मुलाकात। इनसे मुलाकात हुई तो गुरु ने इनसे पूछा, और सब ठीक ठाक बढ़िया सब चल रहा है? पर इन्होंने कहा कि सर गुरु जी, अब उस प्रकार से उतना अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि अब हम लोग ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। तो अब हम लोग आपके पैर नहीं छू सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? तो फिर उनके गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो अब हम तुमको फिर से हिंदू धर्म में शिक्षा देंगे। तो ये इनको पुनः हिंदू धर्म में शिक्षा दी। शिक्षा दी। तो ये दोनों दिल्ली से भागकर फिर से पुनः कहाँ आ गए? कर्नाटक आ गए। हरिहर और बुक्का, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था, पिता थे इनके इनके पिता का नाम था संगम।
इनके पिता का नाम था संगम। तो इन्होंने जब हिंदू धर्म को अपना लिया तो इन्होंने फिर क्या किया, एक संगम धर्म की, तभी इन्होंने फिर संगम वंश की अपने पिताजी के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। क्या किया, संगम वंश की स्थापना की। संगम वंश की स्थापना की जो कब से कब तक चला, 1336 से 1486 तक चला, 150 वर्ष। यहाँ तक, मेरे यहाँ तक आप लोग को सारी बात समझ में आ गई होगी। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग संगम वंश देखते हैं। संगम वंश, संगम वंश के जो संस्थापक हैं, संस्थापक हरिहर। कौन थे संस्थापक? हरिहर, यह संस्थापक थे। इनकी उपाधि क्या थी, इन्होंने उपाधि ली? इन्होंने पहली बार उपाधि ली थी महाराज की। किसकी उपाधि ली? महाराज की। इन्होंने दो कैपिटल बनाई थी, राजधानियां दो, दो राजधानियां थी। कौन कौन सी? पहली थी अनेगुंडी और दूसरी थी विजयनगर। पहले अनेगुंडी और दूसरी विजय, उसके बाद सेकंड आते हैं हुक्का। कौन आते हैं? हुक्का। हुक्का, इनकी उपाधि क्या थी? उपाधि, इनकी उपाधि थी वेद प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठा मार्ग, वेद प्रतिष्ठा मार्ग, ये इनकी उपाधि थी। यानी वेदों के मार्ग पर ये चलने वाले, एक तरह से कह सकते हैं वेदों के मार्ग पर चलने वाले। समझ में आ गया? हाँ, आगे देखिए। पांड्य देश की राजधानी जो थी, पांड्य देश की राजधानी, पांड्य देश की राजधानी जो थी क्या थी? मदुरई। मदुरई, इसको जीत कर, इसको जीत कर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया। तो क्वेश्चन आता है, मदुरई को जीतकर किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया? किसने मिला दिया? बुक्का ने। कहाँ की राजधानी थी? पांड्य देश की। इसी क्रम में एक क्वेश्चन आता है कि चीन, चीन में अपना दूत मंडल, दूत मंडल भेजा। किसने भेजा? किसने भेजा? बुक्का ने।
करने भेजा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे कल की क्लास में देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।